हेलो स्टूडेंट, आई हैव गोट द मटेरियल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बीएससी सेकेंड ईयर। चलिए आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। चलिए इस पे हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम इस पे स्टडी करेंगे। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम आज ट्रांजिशन एलिमेंट यानी पहला सीरीज पढ़ेंगे, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम पहला सीरीज पढ़ेंगे, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पहला सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा, यानी कि पहला सीरीज में आपका क्या होगा, एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मतलब कि इस प्रकार समझ लो कि मैग्नीज, उसके बाद हो गया कि मैग्नीज हो गया, मतलब कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। इस प्रकार से हो गया। देख लीजिए यहाँ पे एस्केडियम, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एस्केडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, यहाँ पे एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। यानी कि इस प्रकार से इस पे स्टडी करेंगे। यानी कि जैसे कि आप पहले पढ़े होंगे, यानी कि 11th-12th क्लास में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या 10th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़े होंगे। चलिए आज हम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि डीपली में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये यानी कि डी ब्लॉक में इसका पहला सीरीज में, मतलब कि एस्केडियम, यानी कि इसका इसका मैं एक फार्मूला बताता हूँ। यानी कि आप इसको किडिंग किडिंग फार्मूला भी कह सकते हो एक प्रकार से। जैसे कि इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हो, यानी कि ऐसी है, इसको हम बोलेंगे साइंस टीचर। आप सुन के भी लिख सकते हो, इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो, साइंस टीचर, यानी कि एस सी से साइंस, टी आई से टीचर, वी से विनीता, सी आर से कुमारी, एम एन से मैडम, एफ ई से फेविकोल, सी ओ का मतलब हो गया को, मतलब कि एन आई का मतलब नहीं, सी यू का मतलब छूना, जेड एन का मतलब जनाब। आप इस प्रकार समझ लो, यानी कि आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, मतलब कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल को नहीं छूना जनाब। यानी कि इस प्रकार से आप इस पे स्टडी करके, मतलब कि इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 3D10। अब देखिए 3D10 क्या है, आप इस प्रकार से इस पे याद कर लो, ये 3D10 क्या है। ये 3D10 हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पे हो गया 3D10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका NS002, यानी कि 110, यानी कि 3D110। इसका मतलब आप इस प्रकार से बोल सकते हो, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ 3D10 का मतलब, यहाँ पे आप 3D1 to 10, यहाँ इसमें अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे से इस पे समझ लो। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3D1 to 10 हो गया, NS0 to 02 हो गया। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया आउटर मोस्ट, मतलब कि जो आपका सेल का जो आउटर मोस्ट सेल है। जैसे कि आपको बता दो, जैसे कोई एटम में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसमें मतलब कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, उसी प्रकार जो, जैसे कि समझ लो यहाँ सपोज ये आपका एटम का यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो आपका आउटर मोस्ट सेल कौन है, ये वाला है। तो मतलब कि आउटर मोस्ट सेल के बारे में इस पे हम स्टडी करेंगे। देखिए जैसे 3D1 to 10 हो गया, मतलब कि उसी प्रकार यहाँ NS0 to 2 मतलब हुआ। एन का मतलब यहाँ पे आप 3 या 4 लिख सकते हो, यहाँ पे 3 4, यानी कि ये आपका इस प्रकार से आप एन का मतलब इस प्रकार से लिख सकते हो। हम इसी पे स्टडी करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, इसको आप SC को पढ़े साइंस, मतलब कि इस प्रकार से एक किडिंग फार्मूला हुआ, यानी कि आप मजाकिया फार्मूला इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ताकि आपको याद हो जाए। साइंस, TI से टीचर, बी से विनीता, CR से कुमारी, MN से मैडम, FE से फेविकोल, CO से को, NI से नहीं, CU से छूना, ZN से जनाब। इस प्रकार से साइंस टीचर मैडम फेविकोल को नहीं छूना जनाब, इस प्रकार से आप इस पे याद कर लो। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें डी ब्लॉक में जो है, यानी कि डी यानी ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इस पे स्टडी करेंगे तो आपको ये पता करना होगा, यानी कि इसका जो पहला सीरीज है, यानी कि साइंस टीचर मैडम फेविकोल को नहीं चुना जनाब, ये ऑफ बाउंड नियम को फॉलो करता है या नहीं। देखिए इसमें से मतलब कुछ अपवाद है, इसमें 2 अपवाद है, वो उसी 2 को हमको ढूंढना है। देखिए इसमें 2 अपवाद कौन कौन सा है, एक 24 नंबर है, एक 29 नंबर, यानी 24 नंबर और 29 नंबर। चलिए उस पर देख लेते हैं किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे इतना दूर तो सब में सेम आते आते गया है। देखिए यहाँ पे इतना दूर सब में सेम है, इस प्रकार से इतना दूर सब में सेम है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप मतलब कि पढ़े हैं तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि इतना दूर सब में सेम है। अब देखिए इसमें,
अब यहाँ पे मतलब कि देखिए ये तो D1 हो गया, डी मतलब 4s2 इस प्रकार से आते गए, ये भी सही हो गया आपका, ये भी सही हो गया। अब देखिए ये भी सही हो गया, D3 D2 हो गया। अब देखिए यहाँ जैसे यहाँ पे आया 3 से डायरेक्ट 5 हो गया। 3 से 5 क्यों हो गया? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चले आया। इसको मतलब कि इसमें चले आया, जैसे वो भी मैं बता देता हूँ किस प्रकार से हुआ। ये हाफ फील्ड में बदल गया, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जब मतलब कि फुल फील्ड मतलब कि हाफ फील्ड में बदल गया यहाँ पे, यानी कि ये ऑफ बाउंड नियम को फॉलो नहीं किया उस प्रकार से। यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, यानी कि 1 2 3 ये सही हो गया। सॉरी यहाँ पे देखिए कि ये हो गया स्केडियम का हो गया, ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसका हो गया? वेनेडियम का हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो 5 है, मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इसमें से कूद के, मैं ये कहना चाह रहा था तभी से। यानी कि 24 यानी क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हाफ फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया, यानी कि दोनों स्टेबल हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से फिर देखिए यहाँ 5 है, D5 यहाँ है, 4s2 हो गया। उसी प्रकार से फिर चलता आ रहा है, मतलब कि 29 नंबर यानी कि ऑफ बाउंड नियम को फॉलो नहीं किया, यानी 24 नंबर और 29 नंबर, ये आपका 24 नंबर जो है ऑफ बाउंड नियम को फॉलो नहीं किया। अब देखिए फिर 5 के बाद यहाँ पे मतलब D5 के बाद यहाँ मतलब 4s2 हो गया, ये भी आपका सही हो गया, ये ऑफ बाउंड नियम को फॉलो करता है। D6 के 4s2 ये भी ऑफ बाउंड नियम को फॉलो करता है। D7 4s2 ये भी ऑफ बाउंड नियम को फॉलो करता है। D8 4s2 ये भी ऑफ बाउंड नियम को फॉलो करता है। अब देखिए D3D8 से, यानी 3D8 से यहाँ पर 3D10 डायरेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो ऑफ बाउंड नियम को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख चुके हैं। मतलब कि ये 24 नंबर, ये आपका 24 नंबर कौन हो गया? ये ऑफ बाउंड नियम को फॉलो करता है, ये भी ऑफ बाउंड नियम को फॉलो करता है। जिस में टिक मार रहे हैं ये सब ऑफ बाउंड नियम को फॉलो करता है, देख लीजिए। अब ये क्रोमियम जो है 24 जो है, ये ऑफ बाउंड नियम को फॉलो नहीं करता, यहाँ पे आप काट देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको मैं अभी बता देता हूँ। ये भी फॉलो करता है, देखिए कि उसके बाद देखिए रेगुलर में आ रहा है, ये भी करता है, ये फिर नहीं करता है, क्योंकि 3D यहाँ पे देखिए 3D8 से 4s2 था, लेकिन इसमें आने के बाद 3D8 से डायरेक्ट 3D10 हो गया, ये भी ऑफ बाउंड नियम को फॉलो नहीं करता। अब फिर यहाँ पे देख लो, ये ऑफ बाउंड नियम को फॉलो करता है। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें 24 और 29 नंबर जो अपवाद है, जो कि ऑफ बाउंड नियम को फॉलो नहीं करता है। यानी कि किस में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट में, यानी कि आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट के पहला सीरीज होता है, यानी एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये जो है इसमें आपको मतलब कि क्रोमियम और कॉपर, यानी कि 24 नंबर इसका आपको एटॉमिक नंबर याद करना होगा। देख लीजिए, आपको एटॉमिक नंबर इस प्रकार से आप याद कर लो इसका, अगर याद नहीं किए हो तो। अगर आपको मतलब कि ये भी आपको हो जाएगा, इस प्रकार से आप याद कर लो। डी ब्लॉक को साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल को नहीं छूना जनाब, इस प्रकार से आप याद कर लो, जैसे कि आपको समझा दिए। अब चलिए आगे देखते हैं, मैं इसका कुछ लिखा देता हूँ, आप उनको नोट कर लो। मतलब कि इसका जो मतलब कि टॉपिक है, मतलब कि इसमें से टॉपिक मैं वो लिखा देता हूँ, चलिए लिखिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D1 to 10 है, NS02 होता है, तो वही लिख देते हैं। चलिए लिखिए, आप स्टार्ट कीजिए, आप नोट करते चलिए। लिखिए द रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से आप लिख लो, द रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज N-1 D1 to 10 आप इस प्रकार से लिख लो, D1 to 10 NS022 इस प्रकार से आप लिख लो, यानी कि N-1 1 to 10 D02 ये आपका हो गया 10 है, हो गया ये, यानी कि ये 10 है, यानी कि N-1 D1 to 10 ये इस प्रकार से आप लिख लो, यानी कि द रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज N-1 D1 to 10 NS02। या आप इस प्रकार से, आप इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसमें,
ये आपका 10 हो गया, यहाँ 1 to 10, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं इसका। यानी कि आप इसमें ये आपको पता चला कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी कि उसका जो पहला सीरीज है, पहला सीरीज क्या होगा, मतलब कि एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मतलब मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यानी कि ये आपका मतलब कि पहला सीरीज हो गया। ये पहला सीरीज को आप इस प्रकार से इस पे मतलब अच्छे से नोटबुक में स्टडी करके नोट डाउन करके आप अच्छे से याद कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे ये हो गया, चलिए आगे इसका कुछ और देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बता दिया हूँ, यहाँ पे आप देख लो। दूसरा टॉपिक में कह रहा है मतलब कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें बता रहा है कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम 24, कॉपर 29 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बोर्ड नियम के अनुसार नहीं होते हैं। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। इसके कौन से कारण हो सकते हैं, निम्न कारण हो सकते हैं। चलिए कौन से कारण होते हैं वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो आप, चलिए नोट करते चलिए एक तरफ से। द इलेक्ट्रॉनिक, फटाफट नोट करते चलिए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलिए लिखते चलिए फटाफट। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम आप लिख लो इस प्रकार से। क्रोमियम हो गया, क्रोमियम 24, क्रोमियम कितना हो गया 24। कॉपर कितना है, यहाँ पे आप लिख लो कॉपर, कॉपर हो गया 29। कॉपर कितना हो गया 29। डू नॉट फ्लो, डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो ऑफ वाउ, ऑफ, इस प्रकार से आप लिख लो ऑफ वाउ, ऑफ, ऑफ वाउ, ऑफ वाउज लॉ, ऑफ वाउज लॉ, देयर, देयर मे बी, देयर मे बी, देयर मे बी फॉलोइंग, फॉलोइंग, देयर मे बी फॉलोइंग, देयर मे बी फॉलोइंग, इस प्रकार से रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस सॉरी, रीजन्स, रीजन्स टू दिस, इस प्रकार से आप लिख लो। यानी कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हुई है तो ये सुन के आप लिख सकते हो। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24, कॉपर 29 डू नॉट फॉलो अबाउट लॉ, देयर मे बी फॉलोइंग रीजन्स टू दिस, रीजन्स, ये हो गया आपका, रीजन्स हो गया ये पे, मतलब REASONS, रीजन्स टू दिस, मतलब कि ये जो है यानी कि 24, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि जो आपका पहला सीरीज है यानी एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब, इसमें से आपको जो है क्रोमियम हो गया और कॉपर जो हो गया, यानी कि ये जो है ऑफ बाउंड नियम को फॉलो नहीं करता। यही मतलब कहने का मतलब है, आप सुन के भी लिख सकते हो। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें से। और यहाँ पे आप ये भी समझ लो कि इसमें एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसमें एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन अटता है, यानी कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, यानी कि कम से कम 1 अट सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 अट सकता है एस ऑर्बिटल में। आप इस प्रकार से जान लो कि इसमें एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाता है। इसमें एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, डी ऑर्बिटल में चला जाता है, जो कि डी ऑर्बिटल को हाफ फील्ड, जो डी ऑर्बिटल को हाफ फील्ड यानी D5 या मतलब फुल फील्ड D10 करता है, या मतलब कि इसमें क्या करता है, डी ऑर्बिटल का जो है या हाफ फील्ड कर देता है, D5 कर देता है, या फुल फील्ड D10 करता है। यानी कि फुल फील्ड या मतलब कि इस प्रकार से डी ऑर्बिटल अन डी ऑर्बिटल की तुलना में अधिक स्थायी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल अन्य डी ऑर्बिटल की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। यानी कि फिर से एक बार मतलब सुन लो, इसमें जो है आपको, इसमें यानी कि 24
और 29। एटॉमिक नंबर कितना 24 29। आप समझ जाओगे इसमें से हम कॉपर के बारे में बोल रहे हैं और किसके बारे में, क्रोमियम के बारे में। यानी कि यहाँ देखो क्रोमियम, ये आपको कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, क्रोमियम। और यहाँ क्या उन मतलब कि ये हो गया आपका कॉपर। यानी कि 24 29 में यह कह रहा है कि इसमें s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाता है। s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में कैसे चला जाता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देख लो आपको, जैसे कि ये तो समझ देखिए, यहाँ पे क्रोमियम है और हम कॉपर के बारे में स्टडी कर रहे थे जिसमें स्टार लगा हुआ है। इस प्रकार से आप देख लो यहाँ पे इसमें स्टार लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका क्रोमियम है, ये आपका क्या है, ये जो आपका क्रोमियम है ये, और ये जो आपका कॉपर है। अब देखो इसमें किस प्रकार से यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझा हुआ। यहाँ पे आपको हुआ क्या, यहाँ पे देखिए ये जो आपका है यानी कि क्रोमियम है, ये आपका हो गया Ar। इसको मतलब कि यहाँ पे ई यानी कि इसमें जब s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाता है, s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन मूव करके d ऑर्बिटल में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट इसको कहते हैं। मैं इसको बाद में बताऊंगा डीपली, मगर आप बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, आप अच्छे से समझ जाओगे, मतलब कि जानते ही होंगे आप। चलिए अब देखिए कॉपर में यहाँ पर भी क्या होता है, s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल में मूव कर जाता है। यही हम इसके बारे में जानते हैं। यानी कि ये हो गया आपका कॉपर, मतलब ये क्रोमियम हो गया, ये आपका कॉपर हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आपको बस इतना ही आप पहले से ही आप जानते होंगे, यानी हाफ फिल से किस प्रकार से फुल फिल में मतलब कि मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लो, क्रोमियम एवं कॉपर को छोड़ के सभी एलिमेंट 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ वन में। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो कि क्रोमियम, ये जो क्रोमियम है, क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के यानी कि आपका 24, यानी कि ये आपको ये छोड़ के और ये कॉपर को छोड़ के, क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के, इसमें सभी में आपको 4s2 यानी कि s2 4s2 यानी कि इसका जो है फुल मिलेगा आपको, सब में भरा हुआ मिलेगा आपको, यानी कि ये दोनों को छोड़ के। समझ गए। चलिए आप आगे देख लेते हैं इसमें। अब देखिए कि ये आप समझ गए, यानी क्रोमियम एवं कॉपर को छोड़ के सभी एलिमेंट 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए आप मैं लिखा देता हूँ, आप लिख लो अच्छे से। जैसे यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप, यानी कि एक्सेप्ट फॉर क्रोमियम, एक्सेप्ट फॉर क्रोमियम, क्रोमियम एक्सेप्ट फॉर क्रोमियम, ये क्रोमियम हो गया, आप लिख सकते हो। सॉरी आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हुई होगी। चलिए आगे देख लीजिए, एक्सेप्ट फॉर क्रोमियम आप सुन के भी लिख सकते हो। एंड CO all elements, all elements have 2 electron in the, have 2 electron, have 2 electron in the, have 2 electron in the, अच्छे से आप लिख लो, have 2 electron in the 4s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल। अब देखिए 4s ऑर्बिटल ये आपका हो गया। यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हो सुन के, एक्सेप्ट फॉर क्रोमियम एंड CO, मतलब मतलब कि को मतलब इस प्रकार सुनो CO आप ये, यानी कॉपर हो गया, नहीं एक्सेप्ट फॉर क्रोमियम, एक्सेप्ट सॉरी यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, आप ये लिख सकते हो कॉपर, यानी कि एक्सेप्ट फॉर क्रोमियम एंड कॉपर ऑल एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द 4s ऑर्बिटल। आप इस प्रकार सुन के लिख सकते हो, एक्सेप्ट फॉर क्रोमियम एंड कॉपर all elements have 2 electron in the 4s orbital, except for chromium and copper all elements have 2 electron in the 4s orbital। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों के n-1 d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्रमिक भरते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखते चलो सुन के, जैसे यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको, द इलेक्ट्रॉन इन the electron in the
n माइनस वन d ऑर्बिटल n minus 1 d orbital of the d block elements fill the मतलब कि रिपीटेड नंबर लिख सकते हो या क्रमिक, रिपीटेड नंबर या क्रमिक। मैं मतलब कि आप सुन के भी लिख सकते हो नंबर, क्रमिक लिख देता हूँ, क्रमिक आप लिखो या रिपीटेड नंबर लिख सकते हो, रिपीटेड नंबर। आप समथिंग कुछ भी लिख सकते हो इन दोनों में से। आप सुन के भी अच्छे से मतलब कि क्रमिक का आप हिंदी में इंग्लिश में मीनिंग लिख सकते हो। यहाँ आप देखो किस प्रकार से द इलेक्ट्रॉन इन द n-1 d ऑर्बिटल ऑफ द d ब्लॉक एलिमेंट्स फिल द, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये हो गया क्रमिक, ये आपका था क्या क्रमिक लिखो या रिपीटेड नंबर लिख सकते हो, यानी कि समथिंग मतलब इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका हो गया, ये थोड़ा सा मैं शुरू में आप देख लो एक बार। जैसे कि यहाँ पे आपको इस पे आपको अच्छे से स्टडी करना है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जो इसमें से आपका पहला सीरीज जो होता है, पहला सीरीज क्या था, यानी कि स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यानी कि ये था। आपको अच्छे से याद करना होगा, मतलब कि आप कॉपी में अच्छे से तैयारी करो। अब सुबह शाम जिस प्रकार से मतलब कि टेबल्स याद किए हो, आप बार बार किसी का नाम लेने से आपको कोई चीज़ याद हो जाता है, मतलब कि उसी प्रकार आपको जो है मतलब कि बार बार एक प्रकार से आप समझ लो कि एक तरह का मतलब इससे मतलब 10 दिन तक तो नहीं बोलूँगा मैं, आपको 2 दिन करके देखो, ये आपको याद हो जाएगा। यानी कि इसका सीरीज 2 दिन बहुत होता है, 2 दिन में आपको पूरा याद हो जाएगा। मतलब मतलब कि 5 मिनट ही बोलना, एक दिन में 5 मिनट, दूसरा दिन भी 5 मिनट, ये आपको कंफर्म याद हो जाएगा। यानी कि आप ट्रिक भी लिख सकते हो, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल को नहीं छूना जनाब। ठीक है, थैंक यू। मैं आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आ सके, ताकि आप अच्छे से स्टडी करें। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आप अच्छे से स्टडी करो। इसमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मतलब बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आपको करना क्या है, इसमें से आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना, मैं जो बताया मतलब कि, और जो आप जो स्टडी करोगे बुक से, मतलब कि दोनों मिला के आपको मतलब कि एग्जाम में एक तरह से किसी टाइप से क्वेश्चन मतलब कि घुमा के दे दिया जाएगा, तो आपको अच्छे से उसको फिल करना है। ठीक, आज मैं यहीं तक, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।